सभी विद्यार्थियों का हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आप सभी को नमस्ते। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कल हमने भारत के इतिहास का क्रम देखा, अच्छी तरह से समझने की कोशिश की। अच्छी तरह से मैंने एक बड़ा वीडियो ज़रूर था, लगभग 38 मिनट्स का था, लेकिन उसमें मैंने पाषाण काल से लगाकर 2021 तक के इतिहास को आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन ये मात्र कालक्रम था, इसका विस्तार से वर्णन हम अगले कुछ समय में शुरू करेंगे। एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो मैं मेरे खुद के नोट्स आपको इसी चैनल पर, हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान में राजस्थान में सभी वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हैं। मतलब देखें, हम आज का जो वीडियो है वो आरएस भर्ती 2021 के लिए, फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्ज़ाम के लिए, सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम के लिए जो आरपीएससी द्वारा किए जाते हैं, जूनियर अकाउंटिंग का एग्ज़ाम होता है। वर्तमान में लगभग 15 दिन बाद हमारे राजस्थान का इतिहास का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है रीट, तथा उसके बाद हम देखें ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, बीएसटीसी, पीटीटी तथा यूपीएससी केंद्र की सारी भर्तियों में जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें आज का जो वीडियो ये वीडियो हैं वह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि यह राजस्थान का इतिहास का एक वीडियो है। राजस्थान के इतिहास की शुरुआत मैं करूँगा, लेकिन कैसे पढ़ाऊँगा, किस तरीके से पढ़ाऊँगा, ये मैं डिटेल इस मेरे वीडियो में आपको शेयर करूँगा। इसको ज़रूर देखें आप। अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जो भारतीय इतिहास का कालक्रम है, इसे आप आराम से देखें। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो इसे ज़रूर देखें, तभी इसके बाद ही ये सेकंड वीडियो मेरा जो आज का है वो देखें। मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया उसी दिन आपको कहा था कि मैं आपको संपूर्ण इतिहास पढ़ाऊंगा, जिसमें मैंने भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास तथा विश्व का इतिहास सभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। अभी स्टार्ट हम करेंगे वो राजस्थान के इतिहास से करेंगे, डिटेल हम जो पढ़ेंगे वो राजस्थान के इतिहास से पढ़ेंगे। उसके बाद हम भारत के इतिहास को डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक वीडियो एक एक टॉपिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम विश्व का इतिहास पढ़ेंगे और बीच बीच में मैं आपको जीके के जो मुख्य टॉपिक्स हैं जो आपके इन एग्ज़ामों में, जैसे फर्स्ट ग्रेड हैं, सेकंड ग्रेड हैं, आरएस भर्ती हैं, ठीक है ना, ये सभी जो एग्ज़ाम हैं आपके, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो क्वेश्चन बन रहे हैं, वो नोट्स में इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। क्योंकि आपको पता है कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी एग्ज़ाम हो लगभग 30% कवर करता है। आपको ध्यान रखना है कि 30% किसी भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री से रिलेटिव ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे भारत से आए या विश्व से आए या राजस्थान से आए। लेकिन 100% ये बात तो तय है कि 30% रोल जो है वो हिस्ट्री का रहता है। इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपको कभी न कभी पढ़ना पड़ेगा।
और मैं आप सभी मित्रों से तथा विद्यार्थियों से तथा मेरे से जो जुड़ने वाले इस चैनल पर जो भी हैं, आप सबसे अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल को शेयर करें तथा सब्सक्राइबर करें। इसे आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें आप, ठीक है ना। और कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं मेरे को। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। मैं जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं आपको उसका आंसर दूंगा। मुख्य बात तो यही है कि मैं सारे विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हैं इस चैनल से तथा पहले से भी मेरे से जो जुड़े हैं, इन सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप जो तैयारी कर रहे हो वो पूरे मन से करो, 100% देना है आपको। मुख्य बात यही है मेरी। मैं खुद पहले चैनल बनाने वाला था लेकिन कुछ कारणों से नहीं बना पाया, लेकिन आप सभी के इतना फोर्स किया आपने, जिसके कारण मैंने खुद ने अपना चैनल बनाया है। और मैं आप सबसे, मेरे जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी इस चैनल से जुड़े हैं तथा मुझसे जुड़े हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, अपने खुद के लिए, तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप मन से पढ़ें, अपना लक्ष्य बनाएं। और सबसे बड़ी बात यही है कि दिशा सही होनी चाहिए। पढ़ते सब हैं, ये ध्यान रखना आप, पढ़ते तो सब हैं लेकिन पढ़ना क्या है, ये सबसे बड़ी मुख्य बात होती है कि पढ़ना क्या है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लक्ष्य आपका होना चाहिए, मेरे को क्या करना है, ठीक है ना। लक्ष्य एक ही होना चाहिए, एग्ज़ाम की तैयारी एक ही करनी है कि उसी में मेरे को पहले सिलेक्शन बनाना है, ठीक है ना, उसी में सिलेक्शन मेरा होना चाहिए। लेकिन उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं तो आरएस की भर्ती एग्ज़ाम दूंगा, फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी करूंगा, सेकंड ग्रेड की भी करूंगा, रीट की भी करूंगा, तो ये संभव नहीं है। भले आप फॉर्म सभी का फिलअप करें, फॉर्म सब भरने आपको, एग्ज़ाम सब देने, लेकिन तैयारी एक होनी चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए, मन से, पूरे मन से तथा सही दिशा में, ठीक है ना, सही दिशा में पढ़े। आगे मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। वीडियो लंबा बन रहा है लेकिन मैं शुरू करता हूँ। हम जो शुरू करेंगे वो हैं राजस्थान का इतिहास। हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। राजस्थान के इतिहास में हम देखते हैं, हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा, मैंने आज जो वीडियो बनाया है वो इसलिए बनाया है कि अब जो वीडियो आएंगे मेरे, वो राजस्थान के इतिहास से संबंधित आएंगे और वो भी डिटेल आएंगे। उसको मैं पूरी तरह से समझाऊंगा। मेरे खुद के नोट्स रहेंगे, मैंने मेरे ऑथेंटिक नोट्स बनाए हैं और मैं बना रहा हूँ, मेरे खुद के नोट्स हैं। और सभी बुक्स जो मुख्य ऑथरों की हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं। मैं इतिहास पहले से ही पढ़ाता हूँ और सभी को पता भी है, लगभग 3-4 साल से मैं इतिहास ही पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री और पॉलिटिकल मेरे सब्जेक्ट रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान का इतिहास से हम शुरुआत करेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहेगा राजपूत युग व प्रमुख शिलालेख पढ़ेंगे हम। अब राजपूत युग कहाँ, मैंने तो कल बात हुई थी, आपने पहला वीडियो देखा होगा तो पता होगा, गुप्तोत्तर काल 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी का जो काल है उसे क्या कहते हैं? गुप्तोत्तर काल कहते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा था कि गुप्तोत्तर काल में ही जिसे क्या कहते हैं? राजपूत युग के नाम से जानते हैं। अब राजपूत युग व प्रमुख शिलालेख पढ़ेंगे, ठीक है ना। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। शिलालेख, प्रमुख शिलालेख भी हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति के बारे में हम पढ़े तो आपको पता है कि एक यहाँ पर एक अंग्रेज़ थे, कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान में कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड थे।
जिनको क्या कहते हैं, इतिहास में घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं, उन्होंने क्या कहा है राजपूतों के बारे में कि ये तो क्या है, विदेशियों की संतान हैं। उनके बारे में पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे लेखक हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, जिन्होंने क्या कहा है, राजपूत तो कौन है, ब्राह्मणों की संतान है। किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। तो ये राजपूत युग व प्रमुख शिलालेख पढ़ेंगे। शिलालेख में हमारा बिजोलिया शिलालेख, ठीक है ना, जिसमें चौहान वंश से संबंधित बताया गया। और चौहान वंश का संस्थापक बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसे कहा जाता है? वासुदेव को। तो ये पहला टॉपिक रहेगा आपका। दूसरा टॉपिक अपना रहेगा वो है अजमेर के चौहान पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? अजमेर के चौहान। अब अजमेर के चौहान को पढ़ेंगे। संस्थापक कौन है? आपको पता है, वासुदेव चौहान। लगभग 551 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, 551 ईस्वी में, ठीक है ना। अजमेर के चौहान के शासक पढ़ेंगे। मुख्य शासक आपको पता है कौन कौन से हैं मुख्य शासक अजमेर के चौहान में? मुख्य शासक कौन है? अजयराज, जो संस्थापक थे। अजमेर नगर बसाया था अजयराज ने, ठीक है ना। अजमेर दुर्ग का भी निर्माण करवाया अजयराज ने। उसके बाद जो मुख्य थे, अर्णोराज थे। आनासागर झील बनवाई है अजमेर में। व पुष्कर में क्या बनवाया है? वराह मंदिर बनवाया है, ठीक है ना। जगदेव थे, जो पितृहंता थे, ठीक है ना। किसके? अर्णोराज को मार दिया था जगदेव ने, तो पिता को मार दिया बेटे ने, इसलिए अजमेर के चौहानों का पितृहंता किसे कहते हैं भाई? जगदेव को। और भी अजमेर के चौहान के मुख्य शासक का नाम आपने सुना होगा, विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिस्सल देव के नाम से जानते हैं। इनके क्वेश्चन तो हर एक एग्ज़ाम में बन रहे हैं, तो इनको पढ़ेंगे हम डिटेल्स। उसके बाद में अजमेर के चौहान में हम एक मुख्य शासक पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन पढ़ेंगे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पढ़ेंगे, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो भारत का एक महान सम्राट रहा है, भारत का रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी सीमा दिल्ली तक पहुंची थी। लेकिन कौन आएगा भाई? पृथ्वीराज तृतीय के समय में कौन आएगा? गौरी आएगा, मोहम्मद गौरी आएगा, जो गौर प्रदेश से था ये, और वहाँ से आएगा ये भारत में। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध होगा, ठीक है ना। प्रथम युद्ध में कौन जीतेगा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। लेकिन फिर उसकी शादी हो जाएगी, संयोगिता नाम सुना होगा। 1 साल तक क्या होगा? संयोगिता के साथ में रहेगा पृथ्वीराज तृतीय। तो वहाँ पर क्या करेगा? गौरी प्रथम युद्ध में भाग जाएगा। पृथ्वीराज चौहान की मुख्य गलती यही थी कि गौरी को मारा नहीं था उसने, और भाग गया था गौरी। 1 साल तक गौरी ने अपनी सेना बनाई और वापस पृथ्वीराज चौहान को मार डाला। तो ये यहाँ से इतिहास पूरा क्या होता है? बदल जाता है। और यहाँ से कौन आ जाते हैं हमारे यहाँ पर? मुसलमान स्थायी हो जाते हैं। ये पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे, अजमेर के चौहान को पढ़ेंगे। अजमेर के चौहान के बाद में हम जो पढ़ेंगे वो हैं रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे? रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर में है रणथंभौर, ठीक है ना। वहाँ के संस्थापक को हम पढ़ेंगे, गोविंदराज है, जो पृथ्वीराज तृतीय का ही क्या है? पुत्र हैं। बाण भट्ट था, जैत्र सिंह, और वहाँ का प्रमुख शासक था हम्मीरदेव चौहान, ठीक है ना, नाम सुना होगा। रणथंभौर का प्रमुख शासक रहा हम्मीरदेव चौहान, जो जिद्दी था, आपको पता है ना। और उसी समय कौन आएगा? अलाउद्दीन खिलजी आएगा दिल्ली से, हमारे राजस्थान में एंट्री करेगा वो अलाउद्दीन खिलजी, और हराएगा किसको? हम्मीरदेव चौहान को। हम्मीरदेव चौहान भी डटता है, हारता नहीं है वो। 4 बार अलाउद्दीन खिलजी, दोनों के बीच में युद्ध होता है। अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ आना पड़ता है दिल्ली से, तब जाके यहाँ हारेगा कौन? रणथंभौर का राजा हम्मीरदेव चौहान। और राजस्थान के इतिहास का पहला साका होगा, ठीक है ना। साका किसे कहते हैं वो तो पता होगा आपको। युद्ध होगा, केसरिया होगा, जौहर होगा, ठीक है ना। जो जीतेगा वो वहाँ का शासक बन जाएगा, जो हार जाएगा वो उसकी रानियाँ मर जाएगी, उसको जौहर कहते हैं। तो ये प्रथम साका था, राजस्थान का प्रथम साका रणथंभौर में हुआ था। तो इसको डिटेल पढ़ेंगे हम रणथंभौर के चौहान के बारे में। रणथंभौर के चौहान के बाद में हम आगे पढ़ेंगे जालौर के चौहान पढ़ेंगे। जालौर, जबालीपुर कहते हैं ना जालौर को, किसमें कहते हैं? बिजोलिया शिलालेख में। ये पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे जालौर के चौहान में। और जालौर के चौहान का प्रमुख शासक था कानड़देव चौहान, ठीक है ना। बहुत बड़ी कहानी है कानड़देव चौहान। और कौन आएगा यहाँ पर भी? अलाउद्दीन आएगा, ठीक है ना। 1311-12 में आएगा अलाउद्दीन, ठीक है ना। और
यहाँ पर जो कहानी है उसके बारे में कहा जाता है कि राई के भाव तो रात को ही चले गए। किससे संबंधित हैं? जालौर के दुर्ग से संबंधित हैं। तो इसको डिटेल हम जालौर के चौहानों में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक अपना है पांचवा टॉपिक। ठीक है, पांचवा टॉपिक है मेवाड़ का इतिहास। क्या पढ़ेंगे हम? मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मेवाड़ का इतिहास, जिससे मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा। इसके समझ लो आप 2 से 3 वीडियो हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। गुहिल कहते हैं मेवाड़ के शासकों को, गुहिल वंश कहते हैं। उसके जो प्रमुख शासक थे, जिसमें बप्पा रावल नाम सुना होगा आपने, रतन सिंह चित्तौड़ का शासक था, उसकी रानी थी पद्मिनी, नाम सुना था आपने। चित्तौड़ का प्रथम शाखा था ये, और राजस्थान का दूसरा शाखा था। 1303 में हुआ था ये। कौन आएगा? अलाउद्दीन आएगा। ये मूवी भी बनी है, आपको पता है, बॉलीवुड में। ठीक है, महाराणा कुंभा प्रमुख हैं मेवाड़ के शासक। महाराणा कुंभा के बारे में हम आप लगभग 4 दिन पढ़ो तो भी कम है, इतने महान थे ये व्यक्ति। महाराणा कुंभा मेवाड़ से संबंधित है ये। महाराणा कुंभा के बाद में जो मुख्य शासक थे, महाराणा सांगा पढ़ेंगे हम। संग्राम सिंह के बारे में, संग्राम सिंह सेकंड के नाम से जानते हैं। महाराणा सांगा को हिंदू पत के नाम से जानते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, नाम सुना होगा। सभी राजपूत इकट्ठे हुए थे खानवा के युद्ध में। ये पूरा डिटेल्स हम पढ़ेंगे मेवाड़ के इतिहास में। महाराणा सांगा के बाद में महाराणा उदय सिंह का नाम सुना होगा। उदय सिंह का बेटा ही तो था महाराणा प्रताप, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब मेवाड़ के प्रमुख शासक हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। 1572 से 1597 तक वो शासक रहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन अब कहाँ बन रहे हैं, ये ध्यान रखने का। मैंने आपको वीडियो के पहले भी कहा था कि पढ़ना क्या है वो इम्पोर्टेंट है, पढ़ते सब हैं। सिलेक्शन किसका होगा? जो सही दिशा में और सही पढ़ाई करेगा, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ेगा, जो पुराने पेपर को लेके पढ़ेगा, जो सिलेबस के अनुसार पढ़ेगा, जो रिवाइज करेगा, वही तो आगे बढ़ेगा। तो महाराणा प्रताप के बारे में जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, जो एग्ज़ामों में मैं आपको बता रहा हूँ, मेवाड़ का इतिहास हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बात आ गई है तो मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 क्वेश्चन जो बन रहे हैं अभी वर्तमान में। तो महाराणा प्रताप का कालक्रम आपको याद रखना है। उनका जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को हुआ था। राज्याभिषेक कब हुआ है? 28 फरवरी 1572 को हुआ है, 72। ठीक है, और मृत्यु कब हुई है? 19 जनवरी 1597 में। तो क्वेश्चन क्या बन रहे हैं? 3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर कि महाराणा प्रताप जब शासक बने तब उनकी आयु क्या थी? तो ये आपको सन याद होना चाहिए, 32 वर्ष। ठीक है ना। 1540 में जन्म हुआ है, 1572 में राज्याभिषेक पर बैठे हैं। उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है ना 1572 में, तब वो शासक बनते हैं, पता है ना। तो 32 वर्ष के थे। ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है ना। कितने वर्ष शासन किया? तो मैंने कहा 1572 से 1597 यानी 25 वर्ष तक शासन किया। ये क्वेश्चन बन रहा है। और एक क्वेश्चन रीट में ही बना था, आपको पता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय में उनकी आयु क्या थी? 57 वर्ष, 1540 से 1597। तो ये याद रखना पड़ेगा। महाराणा प्रताप के बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो आपको महाराणा प्रताप को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन बना था अभी रीट में, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? ऑप्शन 4 थे। पहला था चेतक, सभी ने कर दिया चेतक, जबकि पूछा था महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा था, और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, न कि चेतक। चेतक भी था, लेकिन महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। ये कन्फ्यूज़न होता है। तो इसी ही को दूर करने के लिए मैं आपके सामने अपना चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जीके चैनल लाया हूँ। आपको मेवाड़ के इतिहास में इसका पूरा डिटेल्स बताऊंगा। राज सिंह एक और महान शासक थे, राज सिंह, महाराणा राज सिंह। ठीक है ना। राजसमंद झील इन्हीं के नाम पर हैं। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर भी बनवाया है इन्होंने, राज सिंह ने। इनके बारे में पढ़ेंगे मेवाड़ के इतिहास में। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मारवाड़ का इतिहास, पढ़ेंगे हम डिटेल। अब मारवाड़ का इतिहास के बाद में हम बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे। मारवाड़ के इतिहास भी राठौड़ थे, बीकानेर के इतिहास वाले भी राठौड़ थे, दोनों भाई थे। जोधपुर के राठौड़ व बीकानेर के राठौड़। लेकिन यहाँ पर जो घटना हुई थी
उनके बारे में मैं डिटेल्स आपको उस वीडियो में बताऊंगा। अब मारवाड़ के इतिहास के प्रमुख शासक में राव जोधा का नाम सुना होगा, जोधपुर बसाया था 1459 में। राव गंगा भी प्रमुख हैं, राव मालदेव प्रमुख हैं, राव चंद्रसेन प्रमुख हैं, मोटा राजा उदय सिंह प्रमुख हैं। ठीक है ना, राव चंद्रसेन का नाम सुना होगा आपने। उस समय कौन था दिल्ली में, कौन था? अकबर था। कौन था भाई? अकबर। और राजस्थान का प्रथम राजपूत राजा है जिसने अकबर की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की है। प्रथम राजपूत राजा चंद्रसेन है, क्योंकि चंद्रसेन महाराणा प्रताप से बड़ा था। महाराणा प्रताप जो है वो सेकंड थे। क्यों? क्योंकि चंद्रसेन बड़े थे। तो महाराणा प्रताप ने भी अधीनता आजीवन नहीं मानी है अकबर की। ये पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे, मारवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं मारवाड़ के इतिहास के बाद में बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें राव बीकानेर बसाया था, ये भी राठौड़ था। लूणकरण प्रमुख हैं, राव जेतसी प्रमुख हैं, कल्याणमल प्रमुख है वहाँ के। ठीक है ना, कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की है, ये ध्यान रखना। बीकानेर के कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की है। राय सिंह राठौड़ का नाम सुना होगा, अकबर का वफादार व्यक्ति था भाई ये। राय सिंह राठौड़, बीकानेर के राय सिंह राठौड़ नाम सुना होगा। अकबर का क्या था? वफादार व्यक्ति है ये। बीकानेर के इतिहास में हम इसको डिटेल्स पढ़ेंगे। अनूप सिंह एक व्यक्ति और था, अनूप सिंह। बीकानेर के इतिहास में अनूप सिंह था, जिन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे थे। तो इनके ग्रंथ पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इनके बारे में भी हम बीकानेर के इतिहास की जब टॉपिक आएगा तब हम उसको डिटेल पढ़ेंगे। बीकानेर के इतिहास के बाद में हम पढ़ेंगे कछवा वंश का इतिहास पढ़ेंगे, जो जुंडार, जयपुर और दौसा का क्षेत्र था कछवा वंश। ठीक है ना। कछवा वंश के प्रमुख शासक में हम देखें संस्थापक तो दुल्हे राय हैं, जिसे तेजकरण के नाम से जानते हैं। प्रमुख शासक में भारमल, जिसे बिहारी मल के नाम से जानते हैं, नाम सुना होगा भारमल। अपनी बेटी की शादी करवाएंगे, किससे करवाएंगे भाई? दिल्ली के मुग़ल बादशाह अकबर से। ध्यान रखना, अकबर से अपनी बेटी की शादी। अकबर आता है, कहाँ आएगा? अकबर कहाँ आता है भाई? हम पढ़ रहे कछवा वंश का इतिहास पढ़ेंगे, और कछवा वंश के इतिहास में अकबर आएगा कहाँ? तो जियारत करने आएगा। और जियारत करने कहाँ जाएगा अकबर? अजमेर में। अजमेर में जियारत करेगा। अजमेर में क्यों जियारत करेगा? क्योंकि अजमेर में क्या है भाई? अजमेर में ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो वहाँ अकबर आएगा। आते आते बीच में आता है जयपुर, और ये बैंड बाजा लेके चला जाएगा कहाँ पर? सांबर झील के किनारे। और सांबर झील के किनारे जाके अपनी बेटी, जिसका नाम क्या है? हरकाबाई, और हरकाबाई का विवाह कर देगा अकबर से 1562 में। यानी सबसे मुख्य बात तो ये है कि अकबर से पहला राजपूत वंश जिसने अधीनता स्वीकार की है वो कौन है भाई? कछवा वंश। और कछवा वंश का कौन सा शासक है? भारमल। फिर भारमल का बेटा कौन है? भगवंत दास। वो भी उस अकबर के अधीन ही रहा था, पूरा वंश ही उसके अधीन रहा। फिर आया था उस भगवंत दास का बेटा था मानसिंह प्रथम। नाम सुना था मानसिंह प्रथम? बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है कछवा वंश में मानसिंह प्रथम। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कछवा वंश का जो शासक था मानसिंह प्रथम, वह अकबर की ओर से लड़ा था। किससे लड़ा था भाई? ये आया था मेवाड़ में आया था। मेवाड़ में कब आया था? तो 1576 में, 76 में आया था ये। 18 जून 1576 में, 76 में हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? किस किस के बीच में? तो मानसिंह प्रथम और हमारे यहाँ पर कौन थे मेवाड़ के? महाराणा प्रताप थे, जो अकबर से अधीनता स्वीकार के नहीं कर रहे थे। ठीक है ना। ये पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे। तो ये युद्ध में जीत किसकी होती है? तो आपको ये याद रखना है। वर्तमान में इतिहासकारों ने इसका शोध निकाला है और उसमें पता लगा है कि जीत इसमें महाराणा प्रताप की हुई है। 100% ध्यान रखना आप कि हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह प्रथम, जो कछवा वंश से संबंधित था, अकबर का सेनापति था, अकबर की तरफ से जो लड़ा था, लेकिन महाराणा प्रताप उस युद्ध में विजयी होते हैं। इसका पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। कब बताऊंगा? तो जब हम पढ़ेंगे मेवाड़ के इतिहास में, हल्दी घाटी के युद्ध में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हम कछवा वंश के बाद में हम जो पढ़ेंगे हमारे राजस्थान के इतिहास में, वो हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं पढ़ेंगे हम। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में हम जो पढ़ेंगे वो मुख्यतः आहट सभ्यता, जिसे धूलकोट के नाम से जानते हैं, उदयपुर में है ये। कालीबंगा को पढ़ेंगे, काली चूड़िया हनुमानगढ़ में है ये। विराटनगर, जिसे विराटनगर के नाम से जानते हैं, आपको पता है ना।
बैराट जिसे विराटनगर के नाम से जानते हैं, जयपुर में है ये, इसको पढ़ेंगे। गणेश्वर सभ्यता, ठीक है ना, गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, सीकर में, इसको डिटेल हम राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में क्वेश्चन बन रहे हैं अभी, इसीलिए इसको अच्छी तरह से मैं आपको पढ़ाऊँगा। आगे हम देखते हैं, आगे हम जो वीडियो बनाएंगे, जो नोट्स बनाएंगे आपके लिए, वो है आधुनिक राजस्थान का इतिहास। आधुनिक राजस्थान के इतिहास में हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा वो है आंग्ल राजपूताना संबंध। आंग्ल यानी अंग्रेज, राजपूत यानी हमारे जो भाई थे यहाँ के वो, और संबंध, उनके संबंध कैसे थे। तो राजपूतों ने व अंग्रेजों ने संधियाँ कर ली थी, सहयोग कर लिया था, दोस्ती कर ली थी, जिसे क्या बोलते हैं इतिहास में सहायक संधियाँ। इनके बारे में पढ़ेंगे हम। आपको ध्यान रखना है कि सहायक संधियाँ सबसे पहले किसने की थी, भरतपुर अलवर ने 1803 में की थी। उसके बाद में कंटिन्यू 1818 में बहुत सारी संधियाँ हुई थी। इसका डिटेल यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, अभी हर एक एग्ज़ाम में बन रहे हैं, तो यहाँ से हम इसका डिटेल पढ़ेंगे। आगे हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राजस्थान में 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले राजस्थान की क्रांति पढ़ेंगे, उसके बाद भारत का इतिहास में पढ़ाऊँगा, उसमें भारत की 1857 की क्रांति जो क्रम है उसके अनुसार हम पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति में जो क्वेश्चन बन रहे हैं अभी वो ध्यान रखना, रियासत, पीए व शासक कौन थे उनके बारे में क्वेश्चन बन रहे हैं। जयपुर के शासक कौन थे, पीए कौन थे, वो सब चीज़ें हम 1857 की क्रांति डिटेल पढ़ेंगे। 6 छावनियाँ थी हमारे यहाँ पर, आपको ध्यान होना चाहिए। 6 छावनियों में भाग किसने नहीं लिया था, और ऐसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं, ठीक है ना। असफल क्यों रहे ये 1857 की क्रांति राजस्थान में, कारण क्या थे, ये सब डिटेल हम पढ़ेंगे। पूरा वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, डिटेल्स तब पढ़ेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन पढ़ेंगे। प्रमुख किसान आंदोलन में हम देखें तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नाम सुना ही होगा आपने। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। इसका प्रमुख क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला संगठित आंदोलन है ये, सबसे लंबा समय तक रहने वाला, 44 वर्ष तक रहता है ये। 1897 से शुरू होगा और 1941 41 तक रहेगा ये, 44 वर्ष तक रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है बिजोलिया की, बिजोलिया कहाँ है तो भीलवाड़ा में, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि यह जो किसान आंदोलन था वह अहिंसात्मक आंदोलन था, ठीक है ना। यहाँ पर कहीं इतना लंबा ये आंदोलन चला है लेकिन हिंसा नहीं हुई है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये भी बहुत बड़ा आंदोलन है, इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। और ये किसान आंदोलन में और देखें हम तो बेगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, मारवाड़ हैं, शेखावटी हैं, बहुत सारे आंदोलन हैं, इसको हम डिटेल पढ़ेंगे जब हमारा उसका नंबर आएगा तब। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे। जनजातीय व्यक्तियों में भील जाति हैं, गरासियाँ हैं, सहरिया हैं, डामोर हैं, ठीक है ना। तो जनजातीय आंदोलन में गोविंद गिरी का नाम सुना ही होगा आपने, गोविंद गुरु के नाम से जानते हैं, गोविंद गिरी के नाम से जानते हैं। वही एक व्यक्ति हैं जो बासिया बेडसा डूंगरपुर के थे, हमारे डूंगरपुर के, और हम कहाँ के, डूंगरपुर के ही हैं, तो ये भी डूंगरपुर के ही थे। उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, भगत आंदोलन चलाया था भाई, भगत आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जनजातीय आंदोलन की डिटेल हम उस वीडियो में करेंगे आपको। जनजातीय आंदोलन के बाद में हम राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे। क्या प्रजामंडल आंदोलन क्या था, तो देशी रियासतें राज्यों के कुशासन, मतलब देशी रियासतें जो थी हमारे यहाँ पर, जो छोटे छोटे जो ज़िले समझ लो आज, वो रियासतें जो थी वो क्या कर रहे थे, वो कुशासन कर रहे थे, हमारे लोगों का शोषण कर रहे थे। तो उनके खिलाफ उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए एक संगठन, छोटा छोटा संगठन बना था हर जिलों में। तो ये राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन थे। आपको ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन आता है, इसमें से भी क्वेश्चन बन रहे हैं कि समय पूछा जाता है इसमें, कब किसने की, संस्थापक कौन था, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है, तो 1944 में, 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई है। किसने की है भाई, भोगीलाल पंड्या ने की है। किसने की है, भोगीलाल पंड्या ने की है। तो पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई थी, किसने की थी, तो भोगीलाल पंड्या, जिसे वागड़ के गांधी के नाम से जानते हैं। ये डिटेल हम पढ़ेंगे, राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो हैं
राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। अब क्रांतिकारी में कौन कौन से पढ़ेंगे? तो बहुत सारे क्रांतिकारी आ गए। गोकुल भाई भट्ट का नाम सुना होगा, जो राजस्थान के गांधी के नाम से जानते हैं। भोगीलाल पंड्या को पढ़ेंगे, वागड़ के गांधी हैं। जयनारायण व्यास हैं। बाराहट परिवार का नाम सुना होगा आपने। केसरी सिंह बाराहट, जोरावर सिंह बाराहट और प्रताप सिंह बाराहट। ठीक है ना, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में आते हैं ये। इन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। प्रताप सिंह बाराहट का तो नाम सुना ही होगा आपने। अपनी माँ के लिए एक कोटेशन कहा है उन्होंने। जैसे प्रताप सिंह बाराहट कहाँ थे? तो जेल में थे, बरेली जेल में थे। आपको पता है, बरेली जेल में थे। अब क्या हुआ था कि वहाँ के जो एसआई थे वहाँ के, उन्होंने कहा था प्रताप सिंह को कि आप अगर आपके भाई जोरावर सिंह जो चले गए थे ना, जोरावर सिंह, तो आप उनका पता बता दीजिए तो हम आपको छोड़ देंगे। प्रताप सिंह को ऐसा कहा। तो प्रताप सिंह को कहा कि आपकी माँ रो रही है, आप ध्यान दो। तो प्रताप सिंह ने कहा था उस समय, उनका एक कोटेशन प्रसिद्ध है कि मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हिंदुस्तान की हज़ारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। किसने कहा था भाई? प्रताप सिंह बाराहट। ये कोटेशन क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो प्रताप सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी थे ये। और भी बहुत सारे क्रांतिकारी, जिसमें कालीबाई का नाम सुना होगा आपने। कालीबाई अपने रास्तापाल डूंगरपुर की थी, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, तो ये राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, हर एक एग्जाम में बन रहे हैं क्वेश्चन। तो राजस्थान के एकीकरण 7 चरणों में 8 वर्ष में पूरा हुआ था, 1948 से 1956 तक। 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान का निर्माण हुआ था। आपको पता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। 7 चरण थे: मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहत्त संयुक्त राजस्थान, संयुक्त वृहत्त राजस्थान, राजस्थान संघ, वर्तमान राजस्थान। ये सभी चीज़ें हैं, उसको डिटेल हम वीडियो बनाएंगे, आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप तो बस हमसे जुड़े रहिए, आगे से आगे सभी को ये शेयर कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़िए। जो तैयारी कर रहे हैं उनको जोड़िए, जो इतिहास पढ़ना चाहते हैं उनको जोड़िए। उनको बोलिए कि हर्षद कुमार त्रिवेदी जीके चैनल हमारे यहाँ पर आ गया है, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अधिक से अधिक, और शेयर ज़रूर करें। आजकल ज़माना स्टेटस का है, स्टेटस भी रखिए आप। और थोड़ा मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका भरपूर आपको लाभ मिले। मेरा उद्देश्य यही है कि कहीं ना कहीं आप सक्सेस हो जाएं। जो विद्यार्थी अभी जो मेहनत कर रहे हैं वो सक्सेस हो जाएं। ठीक है ना। राजस्थान के एकीकरण के बाद में हम मुख्य अंतिम टॉपिक हमारा रहेगा राजस्थान में मध्यकाल और आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका क्या रहती है। इसमें कौन कौन सी महिलाएं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे रानी कर्मावती का नाम सुना होगा, पद्मिनी हैं, हंसाबाई हैं, जयवंताबाई हैं, धीरबाई भटियानी का नाम सुना होगा आपने। ठीक है ना। बहुत सारी जो महिलाएं थी जिन्होंने आजीवन संघर्ष किया है। कृष्णा कुमारी हैं, रानी उमादे का नाम सुना होगा, रूठी रानी, मालदीव की रानी थी, ये रूठ गई थी मालदीव से, तो रानी उमादे का उपनाम है रूठी रानी उमादे। इनके बारे में पढ़ेंगे। संयोगिता, पृथ्वीराज चौहान की रानी, कनकावती, ठीक है ना, जयपुर की थी ये। गुलाब राय नाम सुना है, नन्ही जान, रस कपूर, ये सभी महिलाएं भाई। आगे देखें तो अंजनी देवी चौधरी, आज़ादी वाली, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। जानकी देवी बजाज महिलाओं में। वसुंधरा राजे को कौन भूल सकते हो, ठीक है ना, 2 बार तो बन गए हैं मुख्यमंत्री। देखो अब क्या होता है आगे। प्रतिभा पाटिल नाम सुना होगा, जन्म महाराष्ट्र की हैं लेकिन शादी हुई है भाई हमारे राजस्थान में, और प्रथम महिला राष्ट्रपति रही है ये मुख्य बात याद रखना। देवी सिंह शेखावत से उनका विवाह हुआ है। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी ये। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अरुणा राय नाम सुना होगा आपने, सूचना का अधिकार लाए थे, राजस्थान से संबंधित है अरुणा राय, ठीक है ना। अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार हमारे राजस्थान वासियों ने शुरू करवाया था, आपको सब पता है। ये सभी क्वेश्चन बन रहे हैं कहीं ना। तो इस प्रकार आज ये पहला टॉपिक था अपना राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में मैं जो आपको एक एक वीडियो को डिटेल्स में मेरे खुद के नोट्स, ऑथेंटिक नोट्स बनाऊंगा आपके लिए, और मैं खुद
बहुत मेहनत करूँगा आपके लिए, और उसमें मैं आपको बताऊँगा, पढ़ाऊँगा और पूरा डिटेल्स बताऊँगा आपको कि राजस्थान के इतिहास में हम जो पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा अपना राजपूत युग व प्रमुख शिलालेख, दूसरा अजमेर के चौहान वंश, रणथंभौर के चौहान वंश, जालौर के चौहान वंश, मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, बीकानेर का इतिहास, कछवा वंश का इतिहास, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, आंग्ल राजपूताना संबंध, संधिया, राजस्थान में 1857 की क्रांति, राजस्थान में किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान में मध्यकाल और आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका, ये पूरा हम पढ़ेंगे। लेकिन करना क्या है आपको हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल को लाइक्स करना है, सब्सक्राइब करना है, आपको कमेंट्स करना है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कल का वीडियो था मेरा भारत का इतिहास जो कालक्रम है, उसकी जो PDF है तथा आज की PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा आज, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, आप आराम से उसे देख सकते हो। आप उस PDF को निकाल के मेरी आवाज़ को आप देख के पढ़ सकते हो, ये तरीका रहता है पढ़ने का। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सब ने मेरे चैनल को देख रहे हो, आप लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और कमेंट्स कर रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत ही ये मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक अवसर मिला है और आप सभी के बीच में मैं पूरे इतिहास को अच्छी तरह से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप सबके लिए मैं फिर से एक बार दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आप ऐसे ही हमसे जुड़ते रहे, आप ऐसे ही हमसे मिलते रहे, बात करते रहे, हमारे चैनल को देखते रहे, हमारे वीडियो को लाइक करते रहे और अगले वीडियो के लिए आप ज़रूर तैयार रहें और मैं जल्दी से जल्दी अगला वीडियो आपके सामने रखूँगा। तब तक आप ये दोनों वीडियो आराम से देखें और पूरे इतिहास को अपने माइंड में सेटअप करें, ठीक है। और अगले वीडियो के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और हर्षद कुमार त्रिवेदी का नमस्कार।